friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. This video is a part of 20 complete lesson plan series and it is the 7th video of that series. And today's topic is Florence Nightingale and it is a prose lesson plan. What is the topic? Florence Nightingale. So before taking more time, I will start the topic. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my channel and like this video. फर्स्टली आई विल टेल अबाउट द जनरल एम्स देन स्पेसिफिक एम। तो इससे पहले आपको बोलेंगे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को देखें, जहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम क्या होते हैं। यहाँ पर ओनली आपको ये टॉप जो पॉइंट्स हैं ये दिखेंगे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट डाउन कर ले। ये है जनरल एम्स। देन आता है स्पेसिफिक एम। एज यू नो कि स्पेसिफिक एम एक मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल आता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें। बाकी अगर नोट डाउन करना है तो इसकी शॉर्ट लेकर के नोट डाउन कर ले, और अगर डिटेल से जानना है तो आप पिछली वीडियोज़ को देखें, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्पेसिफिक एम का ही पार्ट है, स्किल और इंटरेस्ट। देन है मटेरियल एड एंड प्रीवियस नॉलेज। ऑल दिस हेडिंग्स आर द कॉमन हेडिंग ऑफ एनी लेसन प्लान। बस होता क्या है कि अगर प्रोज का है तो आपको लिखना है, अगर पोइट्री का है तो पोइट्री के अकॉर्डिंग, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो ये हेडिंग्स जो हैं बाकी कॉमन होती हैं। नेक्स्ट जो आगे देखेंगे आप वो होते हैं, हर लेसन प्लान में हेडिंग तो सेम होगी बट क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, पैराज अलग होते हैं, स्टैंजा अलग होते हैं। तो ये मटेरियल ऐड है क्या? मटेरियल ऐड जो किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं, जैसे क्लासरूम इक्विपमेंट जो भी हो, लाइक चाक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, अगर आप और कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रीवियस नॉलेज वो होता है कि आप किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करने जाते हैं तो बच्चों के पहले के नॉलेज को चेक करते हैं, ताकि उससे आप न्यू नॉलेज को रिलेट कर पाएँ, जिससे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। तो ये रहा कुछ कॉमन हेडिंग। आगे देखेंगे, सबसे पहले आपको ये टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर ऑब्जेक्टिव, मटेरियल ऐड, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, ये हेडिंग आपको अपने लेसन प्लान की कॉपी में नोट डाउन करना होगा। देन आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा टीचिंग पॉइंट में, वो आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पहले की वीडियोज को जा करके देखें। हम यहाँ पर डायरेक्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकालेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा पाएँ। तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, देखते हैं। टेल मी द नेम ऑफ सब फेमस इंडियन वीमेन। मीन्स बच्चों से हम पूछेंगे कि भारत की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम बताएं। इफ़ स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश। अगर वो नहीं बता सकते हैं इंग्लिश में तो आपको क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछने होंगे, ताकि बच्चे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएँ और आप टॉपिक तक पहुंच पाएँ। तो अगर आप ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे बहुत सारे फीमेल्स का नाम बताएंगे, बहुत सारे वीमेन का नाम बताएंगे, जिससे आप टॉपिक पर पहुँच सकते हैं। तो उनका रिप्लाई क्या हो सकता है? सरोजनी नायडू हो सकता है, इंदिरा गांधी हो सकता है, रानी लक्ष्मीबाई हो सकता है, और बहुत कुछ वो बता सकते हैं। देन आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ सरोजनी नायडू। मीन्स सरोजनी नायडू का कोई एक और नाम है जिससे वो पॉपुलर हैं। तो अगर उन्हें पता होगा तो वो बताएंगे, नहीं तो आप हिंट देते हुए उनको बताएंगे कि वो उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा या फिर क्या है। तो बच्चों का रिप्लाई क्या हो सकता है? शी इज आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। देन यू कैन आस्क हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प। मीन्स वो कौन सी लेडी हैं जो लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। तो बच्चों का रिप्लाई आएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आप इस तरीके से टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। मीन्स आप टॉपिक को बच्चों के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यही होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट एक्टिविटी तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात। टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आप क्या दिखाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। आपका ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य था यही था। देन आता है मटेरियल ऐड या टीचिंग मेथड। आपने कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ किया है? तो वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, बिकॉज आपने क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। मीन्स
आप ये बोलेंगे, स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और बच्चे क्या करेंगे, आपकी बात को केयरफुली सुनेंगे। देन आएगा प्रेजेंटेशन। मैंने पहले भी बताया है कि आप इसको 2 यूनिट्स में लिख सकते हैं, या किसी कॉलेज पे बोला जाता है 3 यूनिट्स में लिखने के लिए, तो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, बिकॉज मैंने 2 ही यूनिट्स के बारे में बताया है इसमें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मॉडल रीडिंग बाय टीचर, मीन्स जो पीपल टीचर है वो मॉडल रीडिंग करेंगे। तो ये एरिया है यहाँ पर चस्पा करने के लिए है कि आप एक पार्ट को लिख करके, कुछ सेंटेंसेस है या फिर छोटा सा पैरा लिख करके फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यहाँ पर लगा दें, और पढ़ते टाइम आप वहाँ से रीड डाउन कर सकते हैं। ये हो गया। देन क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 में कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको प्रोनाउंसिएट करना होता है। तो उसमें से कुछ वर्ड्स हम लिए हैं, जैसे फेमस है, हेल्प है, बेटर है, फैमिली है, टॉट है। ज़्यादा टफ वर्ड नहीं लेंगे आप, कुछ इजी वर्ड भी लेंगे ताकि आप उनकी ओकैब को इंक्रीज करवा सकें। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इनको प्रोनाउंसिएट करना सिखाएंगे, और आप इस चीज़ को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे, क्योंकि आप जब इसको पढ़ा रहे होंगे, जब डिफ़िकल्ट वर्ड आपको दिखेंगे तो इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उनको बताना होगा। देन आता है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट। आपने अभी जो उनके सामने पढ़ा है, जो रीडिंग की है, अब बच्चों का टाइम है कि बच्चे उसको बारी बारी से एक एक करके पढ़ें। तो ये हो जाएगा। देन आएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 1, मीन्स आपने जो पैरा पढ़ा है अब आपको उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। अगर मैंने पहले ही बताया है कि अगर बच्चों की कैपेसिटी है इंग्लिश को समझने में तो आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर वो हिंदी प्रेफर करते हैं तो आपको हिंदी में करना चाहिए। ये हो गया। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, बिकॉज आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे ध्यान से उसको सुनेंगे। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, मीन्स बच्चे अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप कर पाएंगे। किसी भी बात को सुन करके वो समझ पाने की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप होगी। और जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा, एक्सप्लेनेशन मेथड, मीन्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर क्या आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। अभी आपने पहले पैरा पढ़ा था, बाद में पढ़ा था जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, तो आपने पहले पैरे को एक्सप्लेन कर दिया, अब एक्सप्लेन करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड को, मीन्स आपने पहले उनका प्रोनाउंसिएशन सिखाया था, अब उसका मतलब भी बताएंगे। आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं या फिर हिंदी मीनिंग बता सकते हैं उसकी, और उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे जो यहाँ पर लगा हुआ है। आपको ऐसे ही अपने लेसन प्लान में नोट डाउन करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख सकते हैं बाद में। देन आता है साइलेंट रीडिंग, मीन्स अब आपने भी पढ़ दिया, बच्चों ने भी एक बार पढ़ दिया आपके सामने। अब कुछ टाइम देंगे बच्चों को कि आप खुद से एक बार पढ़ लो, और जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। देन हो जाएगा कम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, मीन्स आपने पढ़ा दिया बच्चों को, उनसे भी पढ़वा लिया। अब टाइम आता है ये चेक करने का कि आपने जो पढ़ाया है उनको समझ आया कि नहीं आया, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो कैसा है, उसको चेक करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हु हेल्प सिक पीपल, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय ऑक्यूपेशन, वेयर शी बॉर्न। ये हो गए क्वेश्चंस, मीन्स आपने जो पहला पैरा बताया था उसके अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चंस बने हैं। तो आप बच्चों से पूछेंगे, और बच्चे को अगर समझ आया है तो दे विल रिप्लाई, अगर नहीं समझ आया है तो आपको फिर से उनको समझाना होगा। देन क्या आएगा, अब यहाँ पर यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 में जैसे आपने यूनिट 1 में किया है सेम आपको यूनिट 2 में करना है कि दूसरा पैरा लेना है और पहले उसका खुद से रीडिंग करनी है, और बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देन आप उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बच्चों को बताएंगे। जैसे ये कुछ वर्ड हैं, ट्रेवल है, कंट्रीज है, पेरेंट है, सर्विस है, यूजफुल है। ये वर्ड्स आप इस तरीके से जो यहाँ ब्लैक बोर्ड बना हुआ है इस पर लगाएंगे, और बच्चों को एक एक करके रीड करके बताएंगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। देन आएगा इमिटेशन रीडिंग बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन की भी हेडिंग है कि आपको जो आपने जो पैरा पढ़ा है आप अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन आएगा इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट, मीन्स अब आपने पढ़ लिया है, उनसे पढ़वा भी दिया है एक बार,
तो अब बच्चों को दे देंगे कि एक बार खुद से पढ़ करके अपने मन में ये पढ़ करके क्लियर कर लो कि सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं क्लियर हुई तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा। देन आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड में क्या करेंगे, ये है जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड था जिसका प्रोनाउंसिएशन आपने उन्हें बताया है, अब उसका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जो भी इजी हो आप उनको बताएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, या फिर अगर आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है तो क्या होगा, द स्टूडेंट विल सी द चार्ट केयरफुली। नेक्स्ट साइलेंट रीडिंग आता है। देन आता है कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस, जो भी आपने आगे भी देखा है कि कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझने के लिए कि आपने जो कुछ पढ़ाया है वो बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं। तो आप कौन से क्वेश्चंस दूसरे पैरा में पूछ सकते हैं, नेम एनी 3 लैंग्वेजेस व्हाट शी न्यू, मीन्स 3 भाषाओं का नाम बताइए जिसे वह जानती थी। विथ होम शी ट्रेवल मेनी कंट्रीज, किसके साथ उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की थी। अगर बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है तो दे विल रिप्लाई, अगर नहीं क्लियर है तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे और आपको उसको दोबारा से बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है उसको समराइज वे में करके पॉइंट पॉइंट आपको लिखना होगा ब्लैक बोर्ड पर। इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। ये इस तरीके से बना हुआ है तो आपको इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा। आगे है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क क्या होता है कि जब आपने ब्लैक बोर्ड समरी को लिख दिया, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट आपने चीज़ों को लिख दिया है, तो अब बच्चे अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करेंगे। तो आपका काम होगा कि आप क्लास में घूम घूम करके ये चेक करें कि सभी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये होता है सुपरविजन वर्क। देन आता है इवेल्युएटिव क्वेश्चंस। फिर से उनको इवेल्युएट करने के लिए, कुछ चीज़ों को जानने के लिए आपको ये क्वेश्चंस पूछने होंगे। मीन्स वेयर शी वाज बोर्न, व्हाट शी वांट, वन डे व्हाट शी रोट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। क्या है होम असाइनमेंट, मीन्स आप उसको होमवर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होम असाइनमेंट ही लिखा जाता है, ठीक है। तो होम असाइनमेंट में आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से क्वेश्चंस दे सकते हैं। मीन्स आप लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो दे सकते हैं, या फिर शॉर्ट दे सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। आपको जो सही लगे आप दे सकते हैं, वो हो जाएगा होम असाइनमेंट में। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।